बच्चों, let's read the given question. The question says two parallel wires carrying currents in the same direction attract each other because of A, potential difference between them, option B, mutual induction between them, inductance between them, or C option given, electric forces between them, option D, magnetic forces between them. So first of all we need to understand the basic concept, that is जो भी एक current carrying wire होता है, it produces a magnetic field around itself. So let's say this is the current carrying wire I. So हमें पता है कि जो magnetic field है, it will be concentric in the fashion of concentric circle around this current carrying wire. ठीक है. अब also we know कि ये इस point पे, let's say ये जो point है P, it is at a distance R. So ये जो magnetic field आएगी यहाँ पे point P पे, it is given by म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर. ठीक है, अगर वायर को हम इनफाइनाइटली लॉन्ग मान ले तब. ठीक है. ऑल्सो ये सब बेसिक चीज़ें वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऑल्सो वी हैव स्टडीड के जब कभी मैग्नेटिक फील्ड में, लेट्स से वी हैव एन इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वी आर प्लेसिंग अ वायर, है ना. लेट्स से पी क्यू वायर हमने एक प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि करंट कैरी कर रहा है फ्रॉम पी टू क्यू. ठीक. सो इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसे हम लिखते हैं एफ बार इक्वल्स टू आई एल बार क्रॉस बी बार. ठीक है. अगर ये कुछ एंगल थीटा पे टिल्टेड है फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, सो अकॉर्डिंगली वी कैन पुट द वैल्यूज, और इसका मैग्नीट्यूड वी कैन राइट इट एज टू बी एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, राइट. ठीक है ना. अभी फिलहाल इस केस में तो वी कैन सी लेंथ और परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1. सो दिस आर द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब बात करते हैं टू पैरेलल वायर्स की, जो कि करंट कैरी कर रहे हैं in the same direction. So let's suppose these are the two wires and carrying current I1 and I2 मान लेते हैं कि ये करंट I1 लेके जा रहा है, ये करंट I2 लेके जा रहा है. So from this we can clearly see कि एक वायर जो है दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस वायर I1, सो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मीन्स हम उसे पता कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, थंब रूल, सॉरी. सो थंब शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो मैग्नेटिक जो फील्ड आएगी प्रोड्यूस बाय I1, इट विल बी इनवर्ड जहाँ पे I2 रखा हुआ है. एंड अगर हम I2 की बात करें, सो I2 विल बी प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जहाँ पे I1 रखा हुआ है. सो बोथ आर प्लेस्ड इन द म्यूचुअल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर. ठीक है ना. सो वी नो कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वायर रखा होगा, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, राइट. और वो फोर्स का जो फॉर्मूला है, वी कैन राइट द फॉर्मूला ओवर हियर, दैट इज एफ इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स. ठीक है. और यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर इज मल्टीप्लाइड हो गया. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला वी हैव रिटन. अब हमें उसका डायरेक्शन पता करना है कि वो फोर्स का डायरेक्शन कैसे आएगा. सो वी नीड टू डू राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं. ठीक है. या फिर एल क्रॉस बी भी किया जा सकता है, बट राइट हैंड पाम रूल इज एफिशिएंट, और उसको आसानी से हम अप्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है. सो राइट हैंड पाम रूल में क्या करना है, जस्ट वी नीड टू लेट्स से हमें फोर्स ऑन I2 चेक करना है. सो फिंगर शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है यहाँ पे, सो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर को पॉइंट करना है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो फेस ऑफ पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो यहाँ पे अब अगर हम देखें, सो फोर्स का डायरेक्शन आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है. सिमिलरली अगर हम I1 की बात करें, सो फोर्स का डायरेक्शन आएगा टूवर्ड्स राइट. ठीक है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. सो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. और ये फोर्स कौन सी फोर्स है, इट इज द मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी. ठीक है. सो बेसिकली वी कैन से ड्यू टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि करंट कैरिंग वायर एक खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सो दैट्स द रीजन दे बोथ आर अट्रैक्टिंग. अगर वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता तो दे वुड हैव रिपेल्ड. सो ऑप्शन हमारा जो डी है इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.